वफाकी काबीना का इजलास, अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए इकदामात उठाने का फैसला। असद उमर ने बताया, गंदम दरामद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। कुछ गंदम पहुंच चुकी, बाकी जल्द आ जाएगी। काबीना ने रेलवे बहाली प्लान की मंजूरी भी दे दी। 0 आवर इजलास में सियासी मामलात पर गौर। नून लीग समेत अपोजिशन के बयानिए, तहरीक का जायजा। अपोजिशन बाहर तो निकली है, लेकिन उसे शिकस्त होनी है। शेख रशीद कहते हैं, जिस दिन अपोजिशन जलसा करेगी, अगले दिन वो खुद जलसा करेंगे। मरियम नवाज का तब तक एहतराम करेंगे जब तक वो मुखालफत में बात नहीं करेंगी। ये कारसाज के जलसे में जा रहे हैं, इनको एहसास होना चाहिए कितनी बुरी चीज है। मुस्लिम लीग शीन बनकर रहेगी। इल्जामात लगाकर उनका दिफा किया जा रहा है। किराए के तर्जुमानों में झूठ का मुकाबला जारी है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली, वजीर आजम ने साबिक DG FIA को कहा, शरीफ खानदान पर केस करो। बशीर मेमन ने जवाब दिया, इस किस्म का कोई केस नहीं बनता। बशीर मेमन के इनकार के बाद नैब न्याजी गठजोड़ सामने आया। नवाज शरीफ और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर मुकदमा इनफरादी अमल है। रियासत का शहरी अपनी सोच के मुताबिक किसी पर भी मुकदमा करा सकता है। शहरियार आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, जो बयानिया हिंदुस्तान का है वही नवाज शरीफ और अपोजिशन की APC का है। गुजरांवाला के थाना सैटेलाइट टाउन में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा। अदालती अहकामात के बावजूद कोई लीगी रहनुमा शामिल तफ्तीश न हुआ। 22 लीगी रहनुमाओं को आज थाना सैटेलाइट टाउन में शामिल तफ्तीश होना था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, खुरम दस्तगीर खान, महमूद बशीर विर्क और उस्मान इब्राहिम अंसारी समेत कोई न आया। पाकिस्तान में ऐसे बयानिए के रत्ते भर भी गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब का बयान। उस्मान बुज़दार से MPA अशरफ अली अंसारी और यूनुस अंसारी की एक और मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और गुजरांवाला के मसाइल के हल पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर और रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्हें खाना वक़ार के साथ पेश किया जाए। लाहौर की अदालत ने रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गुज़श्ता समात का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा एडमिन जज जवादुल हसन ने तहरीर किया। शहबाज शरीफ के अरबों रुपए मालियत के तहाइफ देने और लेने की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने अहलिया और बच्चों को 24 करोड़ 22 लाख 77 हजार से जायद तहाइफ दिए। अपने साहबजादों से 4 करोड़ 26 लाख 80 हजार से जायद रुपए तोहफे में वसूल भी किए। नवाज शरीफ के रेफरेंस में जाहिर असास से जब्त किए जाएं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन SACP और लाहौर, शेखपुरा, रावलपिंडी, एबटाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। सिंध काबीना ने सूबे के साहिलों से मुतालिक सदाती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी को तस्लीम न करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आइन के आर्टिकल 72 में वाज़ेह है, जमीन सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। ऑर्डिनेंस जारी करके वफाक ने हुदूद से तजावुज किया। नासिर शाह बोले, इस तरह के किसी ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। कोई शख्स मसाजिद, मिंबर, मजालिस और इमाम बारगाहों में नफरत अंगेज तकरीर नहीं करेगा। वफाकी हुकूमत ने मजहबी मुनाफरत रोकने और हम आहंगी पैदा करने के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लिया। तमाम मसालिक के उलमा के इत्तफाक राय से 20 निकाती ज़ाब्ता अखलाक पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में जारी। किसी शख्स को ख़वातीन से वोट, तालीम और रोज़गार छीनने का हक नहीं होगा। हर फर्द रियासत के खिलाफ तासुब की बुनियाद पर चलने वाली तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज करे।
حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش کا 970واں سالانہ عرس صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور سعید الحسن شاہ نے تقریبات کا آغاز مزار پر چادر پوشی سے کیا۔ ملک بھر سے علماء و مشائخ اور بڑی تعداد میں زائرین کی مزار پر آمد۔ طبیعیات کا نوبل انعام امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کے 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر مل گیا۔ برطانیہ کے راجر پیزوس، جرمنی کے رینہارڈ جینزیل اور امریکہ کی اینڈریا گھیس کے لیے مشترکہ نوبل انعام کا اعلان۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ کا آج ملتان میں آخری دن۔ خیبر پختونخوا کے 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سینٹرل پنجاب کی بیٹنگ۔ کے پی کی طرف سے فخر زمان نے 66 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ دوسرے میچ میں شام 7:30 بجے بلوچستان اور ناردرن آمنے سامنے ہوں گے۔ کرنا اور فیڈرل حکومت کا مختلف اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ سب کوارڈینیشن، وہ جو پروسیس ہے اس کی منظوری دی گئی۔ اس کے بعد جو ملک کے جو معاشی اشاریے ہیں ان پر بھی ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی جو کہ اسد عمر صاحب نے پیش کی، جس کا ظاہر ہے کہ اس میں ایک ذکر یہ بھی تھا کہ جو انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہے، اور پھر خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش کی جو آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے پر ظاہر ہے کہ سب کابینہ کو، پرائم منسٹر صاحب کو بالخصوص اس پہ تشویش بھی ہے، اور انہوں نے پوری انسٹرکشنز دیں کہ ان چیزوں کے لیے جلد از جلد کوئی حکمت عملی بنائی جائے جس سے کہ یہ جو بنیادی آئٹمز ہیں ان کی قیمت کم ہو تاکہ کچھ عوام کو ریلیف مل سکے۔ تو اس میں مختلف قسم کے پیکیجز کی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ کو ان سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاشی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت اچھے اور اطمینان بخش ہیں، جس میں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں جو کہ بڑے عرصے بعد، خاص طور پہ اگر آپ یہ